ईमानदार रहने की और पार्टी के लिए काम करने की शपथ ली है। इसका मतलब ये है कि आज के बाद बीजेपी वाले और कांग्रेस वालों के साथ हमको बैठना नहीं है। अगर मौत हो गई मान लो परिवार में लाखड़े जैसे का कायदा है तो खाने जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो खबर करने जा सकते हैं, लेकिन बैठे बैठे गप्पे मारना और उनके पास बैठ करके बीजेपी के जिला अध्यक्ष चंदू भाई को फोन लगाना, कमलेश्वर को फोन लगाना, केसु को फोन लगाना, दयालु जी को फोन लगाना, कविता जी को फोन लगाना, यह गलत है। लेकिन ये भाई आपकी जो पार्टी अलग है, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पास क्या खाने जाते हो? आदिवासी पार्टी सिद्धांतों पे चलती है, आदिवासी पार्टी उसूलों पे चलती है। भारत की सारी पार्टियों का अध्ययन करा होगा जिन जिन लोगों ने स्थापना की है, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी तक भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, ये पार्टियां क्यों बनी और क्या करती हैं, आदिवासियों के लिए कैसी है, इन सभी की स्टडी करके फिर आदिवासी पार्टी बनी है। इस पार्टी में साफ साफ है अपने संविधान में कि चमचागिरी नहीं करना है। पार्टी में उसूल है, सिद्धांत है कि शराब पीने वाले आदमी को पदाधिकारी नहीं बनाना है। पार्टी में नियम बना हुआ है, जिसको नशा करने की आदत है उसको नशा करने की आदत बंद करना पड़ेगी। पार्टी में यह उसूल है, कोई भी कार्यकर्ता अपने आप में आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहता, जगत को कहना चाहता कि मैं आदिवासी विचारधारा वाला आदमी हूं, उसके लिए नियम है हमको नशे से दूर रहना है, ताकि हम सुधर कर दूसरों को सुधार सकें। हम अगर इन गलत चीजों से दूर रहेंगे तो हमारा खुद का भी विकास होगा, खुद भी आगे बढ़ेंगे। जिसका जो भी सपना हो, हमें मालूम है ज्यादातर लोगों को नेता बनना है, किसी को सरपंच बनना है, किसी को जनपद सदस्य, किसी को अध्यक्ष बनना है, किसी को जिला पंचायत में, किसी को विधायक बनना है। ये सपने साकार होंगे, लेकिन कब? जब हम लोग चमचागिरी से दूर रहेंगे। तो कुछ कार्यकर्ता तो ऐसा है जानवीर जी, उनके पास बैठ करके उनसे मेरी बात करवाते फोन पे। कुछ ऐसे भी नमूने हैं, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि फोन तो उठा लो। इधर उधर होटलों में जाकर के फिर चर्चा करते हैं कि हमारा विधायक तो ऐसा है। फिर बोलते हैं बाबू भाई भी रिपीट करे उस चीज को दोहराया है। अरे कमलेश्वर ने क्या गैर और जन अभिज्ञा है, संतुलन युक्त करे आज तक गुडू भाई सब आगे के वो लगे रही है। तो मेरे भाई लोगों, जब वो आगे के वो लगे रही फिर बटे चंद्र रोज हुए वही चला जाने चाहिए ना। लेकिन एक बात याद रखना, कांग्रेस के पास पर्याप्त कार्यकर्ता हैं, चाहे जावरावाला कांग्रेस हो, सेलाना विधानसभा का हो, रतलाम ग्रामीण का हो, रतलाम शहर का हो। कांग्रेस के पास पर्याप्त कार्यकर्ता, बीजेपी के पास भी पर्याप्त कार्यकर्ता है। अब कोई भी भारत आदिवासी पार्टी या देश से निकल कर उधर जाएगा तो वो मामू आइयो मोड़ो खाए मारो लोड़ो। अरे बात में जाकर ठीक हो रहा है ना। क्यों नहीं था जी? ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में ये बात सच है कि जो बाद में आता है उसके लिए ऐसा ही है। हेलो जी, अब ऐसा ही है, मैं क्या करूं? दूसरी बात, ये आदिवासी पार्टी है, यहाँ सभी को नीचे बैठने के नियम बने हुए हैं। वो अलग सिस्टम होता है कि बैठ करके और वो व्यवस्था अलग होती है। आप जब यहाँ पर आगे लगा दिए चंदू भाई के गरीब बैठने के लिए, मंच पर केवल आपने देवी देवता है, इसका मतलब साफ साफ ये इशारा है कि बड़े से बड़े आदमी भी नीचे ही बैठेगा, है? यहाँ सभी लोग समान है, पीछे कुर्सियां लगी, ठीक है, जिसको बैठने की जगह मिल गई बैठिए। हाँ ठीक है, इसके जैसे संगीता दीदी की पैर में दर्द और भी कोई साथी लोग पास में इस बार इसके भी शायद कुछ लगी हुई है पैर में, और भी हमारे साथी लोग हैं। लेकिन
ये आदिवासी पार्टी है, यहाँ पर बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ बोलने के जागरूक भाई ने हर एक कार्यकर्ता का नाम लेके बुलाया है। जो लोग छूट गए थे उनका भी बाद में नंबर आया है, अभी विक्रम बैठा था उसका भी नंबर आया आखिरी आखिरी में है। हर आदमी को बोलने के लिए अवसर दिया है, लेकिन याद रहना चाहिए बीजेपी और कांग्रेस की ये व्यवस्था नहीं है, वहां चाटने के अलावा कुछ भी नहीं। कैसा चाट के बताओ ठीक है। तो ये आदिवासी पार्टी में व्यवस्था है। मेरे से भी शुरू में छोटी छोटी गलतियां होती थी, कई प्रकार, कभी लेटर आते हैं, कभी गाली पड़ जाती है, कभी डांट फटकार हो जाती, कभी वहां बुला करके पार्टी मुख्यालय पर डराना, ये सब होता है। ये हमारी डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको, ये लोकतंत्र है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में ऐसा नहीं है, वहां अगर जरा सी गलती पड़ी तो वहां बुलाएंगे, चाय पिला के और जूते निकाल के पीटा जाता है। चंदू इनको पता ना, वो वजह से इनको पड़ी थी पिछली बार चुनाव में। हाँ, सरपंच लोगों को, हमारे यहाँ तो सरपंच को बहुत इज्जत दी जाती है आदिवासी पार्टी में। सरपंच साहब आज से 10 साल पहले तो हमारे आदिवासी लोगों से सरपंच लोग 15 फुट दूर खड़े होते, सरपंच के पास बैठने की औकात नहीं थी हमारे लोगों की। जो भी हमारे ही समाज का आदमी सरपंच बनता था वो बीजेपी और कांग्रेस से बिलोंग करता था, उसकी आइडियोलॉजी वो होती थी, तो गरीब आदमी सरपंच के पास बैठ नहीं सकता था। आज तो हमारे सरपंच बैठ के सरपंच के गले में हाथ डाल के घूमते हैं। हमारे एक शासन वाला सरपंच, उसके तो कार्यकर्ता गाली भी देते कभी कभार, रोज खाते पानी मांगते हैं, लेकिन फिर वो हाथ मिलता है क्या? ये विलीन हमारे सरपंच घूमता रहता है, दोस्त के कितने साथ में, आम आदमी के साथ, गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी, दबा हुआ से दबा आदमी हमारे सरपंच लोगों के साथ घूमता है। ये व्यवस्था हमारे पास है।